ये लो वे, एक और टपका दिया बेचारा। के टपक गया? पतियों का तो टाइम खोटा चल रहा है इस टाइम आजकल। हनीमून पर गया था बेचारा, चूरा नहीं बन का आया, पत्नी ने ट्रक के नीचे को चलवा दिया। ले, अब वो ट्रक के नीचे आ गया, इसमें पत्नी की क्या गलती है? गलती नहीं थी, सेटिंग थी, ट्रक वाले से सेटिंग थी उसकी। तुम नूही ना मानियो, ट्रक यहाँ भी चले और तुम मेरे आगे बकवास मत पढ़े करो, ना तो मैं इस अखबार में आग ही दे दूंगी। अरे आग तो तू कहीं भी दे सक, हमारे में भी दे सक, बाकी मैं खाना चाहूँ। किसे खाना चाहो? खाने को खाना चाहूँ, रोटी खाना चाहूँ, देसी भाषा में समझेगी? हाँ तो खा लो, घनी अंग्रेजी क्यों झाड़ रहे हो? शुद्धी शुद्धी कहो ना, रोटी खानी है। रोटी ना सब्जी भी चाहिए। अच्छा, सब्जी चाहिए, ज्यादा नवाबगिरी छा रही है। जाओ जाकर रोटी खा लो, सिल पर चटनी धरी और डोली में छाया धरी, खा लो जाके। सब्जी बनाऊं कदी अभी? गुड़ भी लाई है। गुड़ क्यों, रसगुल्ले ना ला दूं? आग लगा दो इस घर में। मैंने लाख जतन कर लिया कि घर बसा रहे, पर तुम दोनों भाई बसा ना दो, उजाड़ के छोड़ दोगे इस घर को। और सुनो, नीचे से लगा रही हो रोटी? क्यों, ऊपर से क्यों नहीं? अकल के दुश्मन, नीचे चुपड़ी हुई रोटी धरी है, ऊपर उस लाट साहब की धरी है सुच्चे की सूखी हुई रोटी। और अपना मुंह बंद रखियो, कभी चपर चपर चला लगो, मैंने तो चुपड़ी रोटी खाई है। हाँ, नहीं ना मानियो? अरे हम तुझे नूई ना मानना है, हम तुझे बहुत कुछ मानना है। भगवान ऐसी बीरवानी सबको दे। क्या मतलब है इस बात का? मतलब इसका यो हो, अकेले शक्ति सिंह का नाश नहीं होना चाहिए, सबका नाश होना चाहिए। ये जो तुम्हें रोटी मिल रही ना, मुझे लगा तुम्हें ये भी ना खानी दिखे हैं। बच्चा क्यों दिमाग खराब करा मेरा। नोई मत मानियो। हट। सुन भाई शक्ति सिंह, ना मैं झूठ बोलता ना मैं पसंद करता, पर आज तो खेत ने कसम खा ली थी कि भून के ही छोड़ देगा। हाँ, तू तो नू सोच के आया होगा, अब हम तो यहाँ फ्रिज में बढ़ के सो रहे और तुझे काम करना पड़ रहा। बात धूप तेनिया न्यारी लिख रही थी के सारी दुनिया ना खेतों में काम कर रही है। भावा जी सब सहज सहज करे, मैं बहुत तेज काम निपटा के आया हूँ। ओहो, तू तो मशीन बन गया दिखा है, मुझे लगा है। रोटी भी बनी धरी है, चटनी रखी है और चाय रखी है, जाके खा ले। और इस बाबूजी की ढाल रसगुल्ले तो मांगिए मत ना। रसगुल्ले? भुक्कड़ ही है दोनों भैया, रसगुल्ले का नाम सुनते ही मुंह से राल टपकन लगी। अरे बाबला मत हो भाई, रसगुल्ले ना गुड़ की बात कर रही है। भाई ना तो मैं झूठ बोलता ना पसंद करता, आज खेत में इतना काम था दही टूट गई, इतनी जोर की भूख लग रही, नू सोचा था घर जाके बढ़िया सा खाना खाऊंगा। बढ़िया खाना खाए मुझे इतने दिन हो गए, मेरी जीभ स्वाद भी भूल गई अब बढ़िया खाने का। लोग खम्मा खाई कहवे हैं कि भगवान झूठ की फसल जल्दी काट ले, यहाँ तो झूठ की फसल लहरा रही है। भाभी ना मैं झूठ बोलता ना मैं पसंद करता, बढ़िया खाना खाने ते मेरी जीभ पता नहीं कब तरस रही। देखिए मेरे पे तो ऐसे ही बनेगा, खाना हो खाओ और मत खाना हो मत खाओ, और अगर घनी जीप लबाटे ले रही हो ना तो 56 भोग बनाने वाली ले आओ। तू दूसरी आने तो नहीं देती? क्या कह रहे हो? कल को रिश्ते वाले आ रहे हैं भाई, आज जाकर तू भी रसगुल्ले वो रोटी खा ले। ना मैं झूठ बोलता ना मैं झूठ पसंद करता, आज ये का दिन ऐतिहासिक हो सके और आज ऐसा इतिहास लिखा जाएगा, अगर ये रिश्ता तय हो गया ना तो भला आदमी कोई कुंवारा नहीं रहने का, ये आज साबित हो जाएगा। ये रिश्ते वाले तुमने बुलाए हैं क्या? ना, ये धनीराम ने भेजे। धनीराम को तो भंडारे भर रहे हैं, उसको तो हराम का रहा, ऐसे वो दूसरों को सोचा है। किसने कहा थी उसे रिश्ते वाले भेजने को? अरे जिसके घर में जवान बालक रहे, रिश्ते आते जाते रहे भैया। अच्छा, ये 30 साल का बालक है के? 30 का नहीं है, 29 का, लेकिन मैं इसका बड़ा भाई हूँ, तो मेरे सामने तो ये बालक ही रहेगा, चाहे 80 साल का हो जाओ।
तो फिर 30 का हो जान देते, जब भी कर लेते ब्याह। वैसे ब्याह से होना कुछ नहीं है, इस घर का नाश ही होना। राम राम जी। राम राम जी। आओ पसरो, थारी कमी थी यहाँ। जी ये है रिश्ते वाले, ये लग रहा है रिश्ते वाला। ऐसा लग रहा है जन चाय पीता फिर रहा नुई। अरे मजाक करने की आदत है इसकी। जी हम लड़का देखने आए थे। लड़का जो खड़ा। हाँ जी, मैं हूँ लड़का, मेरा नाम है सच्चा सिंह। हाँ सच्चा भी वही है और झूठा भी वही है, नुई न मानी हो। इसकी मजाक करने की आदत है। मेरा भाई झुट्टा नहीं है, इसका नाम सच्चा सिंह है। हाँ जी, ना मैं झूठ बोलता ना मैं झूठ पसंद करता। जी हमें तो ऐसी लड़का चाहा, सच्चा और ईमानदार। मेरे भाई में इतने अच्छे अच्छे गुण भरे पड़े कि इसके अंदर सुई की नोक धरने की भी जंग नहीं। हाँ भैया, अब तू जो भी सुनेगा ना सब सच सच झूठ होगा। इसकी तो मजाक करने की आदत है। अरे भगवान, मजाक करने से फुर्सत मिल गई हो तो मेहमानों के लिए चाय बना ला जाकर। ये यहाँ चाय पीने आया या रिश्ता करना आया? पहले रिश्ता तो पक्का कर लो, और पता नहीं होगा भी के ना। पता है ना, मजाक करने की आदत है, ना जाती आदत आदमी की बाजी है। ओ भैया, तेरी बहन काम धंधा भी कर लेगी क्या ना? क्योंकि यहाँ सवेरे उठ के नया पूछ करना पड़े, दूध निकालना पड़े, भैंस की पूछ पकड़ के गोबर उठाना पड़े, और वो भी सुबह 4 बजे। 4 बजे? सुबह के 4 बजे? हाँ और के सांझ के 4 बजे या 9 बजे लोग काम निपटा के खेत पे भी जाना पड़े। वही न मानी है। ये देख मेरे हाथ क्या हाल हो रहा हाथों का। पर मेरी बहन तो पढ़ी लिखी है। अच्छा भैया, इस सारी दुनिया में तेरी बहन पढ़ी लिखी बस, यहाँ तो सब अनपढ़ और अंगूठा छाप है। बहन जी आप तो बुरा मान गई, मेरा कहने का मतलब था। मतलब तो भैया मैं सब जानू, पर नू ध्यान रखिए, अगर लड़की सुस्त होगी ना तो यहाँ ना टिक पावे। सुनो जी, ना मैं झूठ बोलता ना मैं पसंद करता, पर बाप भी कुछ ज्यादा ही। हाँ भैया, मैं तो हूँ डंकनी, मेरे घर वाले डंकने, पर मैं पहले ही बता रही हूँ कोई राजघराना ना है। यहाँ तो सबको गधों की डाल काम करना ही पड़े है, चाहे कोई पढ़ी लिखी हो और चाहे कोई राजकुमारी हो। देख कर मजाक करने की आदत है, तेरी बहन यहाँ खुश रहेगी बिल्कुल। और अच्छा जी, अब मैं चलता हूँ। अरे भैया कुछ तो बता जा, हम हाँ समझे या? अरे घर जाके सोच समझ के बताओगे। अरे भाई साहब, सोचना ही है, यही सोच के बता दो, घर जाके क्या करोगे? सोच लो ना, यहाँ के इसकी सोच उतर रही है, ये तो अपने घर जाके लचकदार सोफे पे बैठ कर जब सोचेगा। बहन जी ऐसी कोई बात नहीं है, घर जाके घर वालों से सलाह करके बताऊंगा। हाँ भैया, सोच लो, सलाह कर लो, और जो तुम्हें कोई राजकुमार मिल जाना तो भैया अपनी बहन को उससे ही ब्याह दियो, क्योंकि यहाँ आके तो उसे गोबर में गोबर ही होना। यहाँ तो नौकरानी से बढ़ के और कुछ ना बढ़ पावेगा। अच्छा जी, राम राम में कहती। राम राम भैया। भाई देख, ना मैं दुखी होता ना मैं दुख पसंद करता, पर थोड़ा सा दुख तो हो गया, पता नहीं या बाप भी के चावे। मैं चाहूँ शांति। अरे वो भी तो शांति ही चावे था, वो थोड़ा क्रांति कर रहा था। अरे मुझे तो सब कुछ ठीक लग रहा था, पर यो किसी का ढंग से बात नहीं करन देती हम। तेरे ब्याह के लड्डू तो हमने खा लिए, अब जा रोटी रखी हो तो वो खा ले जाकर। हाँ जा खा ले रोटी, कटोरी दान में धरी है, और ऊपर से ठा लिया, कभी चुपड़ी के चक्कर में सारी उलट पलट कर दे। और रसगुल्ले तो मांगी मत ना यहाँ। रोटी तो मिलती नहीं, रसगुल्ले का जिक्र कर रही। भाई का तो बात पक्की समझे। अरे बात तो हर बार पक्की रहे, पर यो तेरी भाभी कच्ची कर दे। तो कभी किस्मत फुट्टे समझो, रिश्ता कभी नहीं होता। मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, अगर वो तेरे दिमाग में आ जा तो। बात मेरे दिमाग के साइज की होगी तो समझ आ जाएगी, बता के बात है। इस बार हम लड़की वालों को यहाँ नहीं बुला रहे। फिर 5 स्टार में मिलने का प्लान बना के। अरे मजाक मत ना कर, अब की बार हम लड़की वाले के घर मिलेंगे। मेरी समझ में तो इबका फंसवाने का काम जोड़ रहा। वो कैसे? कैसे क्या होता? हम लड़की वालों के यहाँ जाएंगे, उनके घर पर लड़की देखेंगे, और लड़की पसंद ना आई तुझे पता फिर के हो, नीम का बांध के संटे ते पिट्टे ने। वे कई बार सुन ली ये बातें, बहुत लोगों के साथ हो लिया ऐसा। ना जा वहां। डरे मत, बिचौलिया नु कह रहा था कि लड़की बहुत सुथरी है, हम पूरी तैयारी के साथ चलेंगे, मना करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे तेरी तो तैयारी है पूरी, पर इस भाभी का केक रगा, इसके बिना पूछे तो अंत कीड़ी भी बाहर नहीं जाती इस घर से। अरे अब तो कीड़ी को तो छोड़,
अब की बार मैं इसके फरिश्तों को भी पता नहीं लगने दूं। सच्चे, ओ सच्चे, हाँ भाई, आजा। इसमें क्या धर लिया? नए कपड़े रास्ते में पहनने के जाकर। ना मैं तो ये पहनूंगा। यहाँ से ही नए कपड़े पहन के चलेगा तो तेरी भाभी के कान खड़े हो जाएंगे। ये तो सही कह रहा भाई, तो ठीक है मैं ठा के लाऊं। थाला क्या बात, तू नए कपड़े पहन के कहाँ चली? और थारी कहाँ की तैयारी है? ओ हम तो तैयारी बस। भाभी ये बताना पारे, हम तो नरक की सैर करने जा रहे हैं। हाँ हाँ न रखी। तुम भी चलो। ना ना, तुम दोनों ही जाओ, थारे वहाँ रिश्तेदार भी हैं और थारे जैसों की वहाँ जरूरत भी है। पर तू कहाँ जाने के लिए मटक रही है? बहू देखकर जा रही हूँ, नुई न मानियो। कैसी बहू और किसकी बहू? तेरी बहू। तुमने क्या सोची तब मुझे चकमा दे के निकट जाओगे और मेरी बिना मर्जी के बहू ले आओगे? अरे हमने सोची मका वो जो हो। हाँ हाँ, तुमने तो नू सोची कि दयाफू पागल बना के चुपचाप रिश्ता पक्का कर आओगे और लगा दोगे इस घर में आग। थारे में है अकल, तुम कर आओगे यो काम? सही कह रही भाभी, अकल तो थारे में ही है। वो तो है ही। पर भाभी ऐसी बात ना, हम तो आते ही पहले सारी बात तुम्हें बताते। हाँ हाँ हाँ, मैं तो पनोती हूँ, मैं तो इस घर में जरा सी भी कदर ना, बस पड़ी हूँ उस घर में अपने कर्मों को रो रही हूँ। और तुम जाओ बहू लेने, मैं इस घर में ही आग ना लगा दूंगी। दया ऐसी बात नहीं करे करते, घर में कलेश हो। हाँ चम, तू भी मर ले। के? नहीं भाभी, मेरा वो मतलब नहीं, तुम भी चल लो। हाँ हम भी चलो। मैं ना जाती। अरे भाई चल, जब बेचारा इतने प्यार से कह रहा। चलो, तुम कह रहे हो तो चल लूंगी, लेकिन जो भी फैसला होगा मैं करूंगी। भाई मैं पहले ही कहता, या भाभी कुछ ना रहा बैठन दे, देख बदलन तो ले कपड़े, लड़की वाले के कहेंगे। थैला हाथ के हाथ में रह गया। तो जी थारी छोरी रोटी पानी भी बना ले है या फिर इंस्टाग्राम ही चला हुआ है बस? छोरे पे सारा काम आ गया जी, और इंस्टाग्राम पे रील भी बनाना है। अच्छा। भाई ना तो मैं टेक्नोलॉजी के डरता और ना मैं पसंद करता, पर मुझे ऐसा लगे ये रिश्ता नेट के कनेक्शन पे पहले कटने वाला है। यहाँ सिग्नल मजबूत हो, नेटवर्क ना कटने का। आप भी सोच समझ के जवाब दे देना, हम भी सोच समझ लेंगे। जवाब तो मैं अभी दे देती हूँ। देखो जी, हमारे घर में बहू ऐसी चाहिए जो घर का काम हिल्ला कर ले, डांगा ढोरों का कर ले, खेतों का काम कर ले। और घर का काम हिल्ला तो फिर भी कम चल जाएगा, डांगा ढोरों का और खेतों का तो बहुत ही काम है हमारे घर में। थारी छोरी तो यार रीलों में ही लगी रहेगी, फिर यह काम क्या करेगी? चल भैया, मुझे ऐसा लग रहा है तसीम में रंडवा बना दिखा हुआ है। मैं पहले ही नहीं कहा था। हौसला रख भाई, हौसला रख। कहाँ जा भाई? देख नहीं रहा भाई, कांधा फावड़ा, कहाँ जा कर है आदमी? खेत में? फूल? अरे यू फूल ना है, यू मेरे दिल के मुरझाए हुए अरमान है। चलो ये तो फूल हो गया, बाकी हाथ में रोटी हो। रोटी? अरे रोटी किसान की जिंदगी है भाई, रोटी और फावड़ा दोनों लेकर खेत में जा रहा हूँ। ऐसा दुखी मत हो भाई। अरे भाई दुखी कैसे ना हूँ, राम जैसे भाई शक्ति सिंह। मैंने आज न सुना, जिस लड़की से रिश्ता मेरा नहीं हो रहा ना, मना होगी, उसने मंदिर में जाके या कसम खाई कि मैं 7 जन्म तक कुंवारी रहूंगी, कुंवारी। दिल छोटा मत ना करो भाई, मेरा हो गया तेरा भी हो जाएगा। अरे भाई मुझे ऐसा लगे अब कोई उम्मीद नहीं बची।
ऐसा नहीं है भाई, आज फिर रिश्ते वाले आ रहे हैं, टाइम से आ जाइए। रिश्ते वाले आज फिर आ रहे? और अरे फिर तो सच्चा सिंह गया और आया। सुन, खेत में ही नहा का ये नहाने धोने में टाइम लगेगा। अरे शेरू के भी कदी मुंह धोए के। हाँ ये तो है। ये बस बात बोलती दिखे। और जल्दी आ जाइए। क्या बात है, क्यों जल्दी बुला रहे हो? ब्याह है क्या इस घर में? ब्याह ना, हाँ पर रिश्ते वाले आ रहे। देखे थार से 100 बेर कह ली, इसका ध्यान नहीं करना। अरे 2 खूड़े थारे, उन्हें भी बांटोगे के? और रिश्ता नहीं, हम महाभारत होएगा। ब्याह तो होना ही चाहिए इसका। कर लो ब्याह, चढ़ाओ बारात, भिखारी बन जाओगे भिखारी। 2 खूड़े दे भी ना रहे थार पे। पता ना क्या समझ रहा है वो आदमी। कहाँ चला भाई? भाई 2 मिनट बहन से बात करनी थी। अरे रह नहीं देता। बहन राम राम। भगवान सबका भला करे और गलत फैसलों से बचावे। ऐसा क्यों कह रही हो बहन? अब भैया जब तू अपनी बहन को इस घर में धक्का देने आया ही है तो मुझे तो भगवान के हाथ जोड़नी पड़ेंगे ना। बहन जो भी कह रही हो साफ साफ कहो, क्या कहना चाह रही हो? देख भैया, तू भी मेरा छोटा भाई है। अपनी बहन को इस घर में धक्का देने का पाप मत ना करे, ना तो वो जिंदगी भर अपना सिर पकड़ कर रोवेगी और तुझे गाली देवेगी। देख भैया, तू उम्र में तो छोटा है और तुझे अनुभव भी कम है, पर मुझे तू समझदार लग रहा है। थोड़ा कहना और ज्यादा समझना। मैं समझ गया बहन। ठीक है बहन, राम राम। हाँ भैया, राम राम तो तू उस घर को कह और मेरे प्यारे देवर को भी, और ना तो तेरी बहन की जिंदगी बर्बाद है। ठीक है बहन। ठीक है जी, राम राम। अरे भाई कहाँ चला? क्या होया, कुछ तो बता। भैया बताने को ना बचा अब कुछ भी। भाई मुझे पहले ही पता था मेरी बेइज्जती के सिवा और कुछ नहीं होना। अब क्या बता दूं यार। मैं इस घर की बहू हूँ, यो घर मेरा है और फैसला भी मेरा है। यो घर वैसे चलेगा जैसे मैं चलाना चाहूंगी। अरे यार तुझे पता सच्चे की भाभी ने क्या करा? क्या नया थिएटर खड़ा कर दिया? अरे यार सच्चे के रिश्ते वाले आए थे, एक की चाल लगा के रिश्ते वाले भगा दिए। भाई इसकी भाभी ने भी कसम खा रखी है सच्चे का ब्याह हो नहीं ना देवे। यार बात तो तेरी ठीक है, बता उसकी भाभी अपने देवर का घर ही ना बसन दे रही। भाई एक बात बोलूं, सच्चे सिंह चाहे कितने ही झूठ बोल ले लेकिन दिल का बहुत सच्चा है। अरे बेशक झूठा भी सही, पर उसका ब्याह का तो पूरा हक है। अरे हमें के, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। ले यू जा रही है रणु योद्धा। ठीक कह रहा तू। इसकी जिंदगी भी नरक ही है यार। नरक ना घोर नरक है। सुन, सच्चे सिंह ने भी कच्ची गोंदी नहीं खा रखी। यू जरूर कुछ ना कुछ करेगा, मेरी बात मान। अरे नहीं सुना कुछ भी। इससे ब्याह ही ना हो रही अपना, तो और क्या करेगा जीवन में? जो वो तो समय बताएगा यार। यार आज तूने ज्यादा पिला दी भांग, चल। आ अब भैया चाय पी ले, ठंडी हो जाएगी। मैं ना पी रहा, हो जान दे ठंडी। नू बता दो आप भी के चावे मेरे तय? मैं जंगल चले जाऊं, धोने रमा लूं, साधु हो जाऊं। मैं नू चाहूँ यो घर जस का तस रहे, ना तो दीवार लगे और ना दिल बटे। भाभी तेरा मतलब यूं है कि मेरा ब्याह हो तो यूं घर शमशान हो जाएगा और दिल भी बट जाएंगे और यूं घर घर नहीं रहने का। हाँ, घर शमशान ही ना खंडर हो जाएगा। तेरा ब्याह होते ही हिस्से बट जाएंगे, और हिस्से बटे पीछे कौन किसका, कौन किसको पूछ रहा। इसका मतलब यूं है भाभी, तू घर को घर नहीं समझ रही, ऑफिस समझ रही, जहां बही खाते देख कर रिश्ते निभाए जाओ। हाँ, रिश्ते वहीं तक ठीक रहे मैं जहाँ तक वे घाटे में ना गिरे। देश बटा देख रही है ना के रिजल्ट रहा, अब घर ना बटा है इस मारे कह रही हूँ। अरे तू क्यों सोमड़ा सा बना बैठा? इसमें चाय भर रहा के मुंह में, तू बिल्कुल कुछ देख ही नहीं रहा, बिल्कुल अंधा हुआ बैठा। जब औरत बोल रही हो ना तो आदमी को चुप ही रहना चाहिए, ना तो औरत बोलती बिल्कुल बंद कर दे। ठीक है भाभी, देख ही जा तू, यूं तो बोल रही नहीं, पर मैं बोल लूंगा जुबान ते नहीं, बही खातो ते
जमीन की नापते देखती जाइए। जिम मर्द बोल रहे हैं ना, वो पता नहीं के कर सके। ज्यादा सैनी बन रही, देखना मैं केक लूंगा। हाँ हाँ जा देख लूंगी मैं भी, तू क्या करेगा। आया चल के। भाई सच्चे तेरी बात तो सही है, पर मामला बहुत ज्यादा गंभीर है। गंभीर भले ही सही, इलाज बड़ा सीधा है। क्या इलाज है भाई? बंटवारा करवा दे। भाई बंटवारा तो करवा दो, पर रोटी के साथ साथ में रिश्ता भी आधा हो जाएगा। सबका होता है, तेरा भी हो जाएगा, पर अब रास्ता ही वही बचा है। भाई आज तक मैंने तेरी भाभी खेत में काम करती ना देखी, और तू ही करे सारा काम। तो बंटवारे का नाम सुनते ही ना घर में तहल महल सी मच जाएगी। सब सही राह पे आ जाएंगे भाई, तू यो काम करवा के तो देख। ठीक है भाई, तुम ठीक समझ रहे तो ऐसा ही करवा दो। अब तो मैं घर जाऊं। चिंता मत मानना, ऐसा जुगाड़ बैठा देंगे, बिल्कुल मामला फिक्स ही कर देंगे। चले हम, तुम भी हो, तेरी बहू इंतजार कर रही होगी यार। लो रोटी। एक आधा रोटी का टुकड़ा हमें भी दे दो। घर के टुकड़े करने वाले को रोटी का एक भी टुकड़ा ना मिले। अरे फसल तो मैं ही उगाऊं। भाई तू फसल उगावो तो फसल को तो थमू मैं ही हूँ। सारा काम में रहा, गेहूं पिसवाना, चावल ऊंजी कुटवानी, सारा काम में रहा। तो फिर क्या हो गया, सेक के तो मैं ही खुआऊं हूँ, आज भी मेरी रोटी भी मेरी। चलो मान ली, मेहनत तो तीनों की लगी। अरे हिस्सा तो आधा बने, पर मेरा तिहाई दे दो। तुझे ना मिला कोई भी हिस्सा। सच्चा सिंह हिस्सा तो लेके रहेगा, चेल लचारी में कुछ भी बेचना पड़े। बेच दिए भाई, सब कुछ बेच दिए, पर माँ को मत बेचिए। माँ? अरे अकलमंद, जमीन की बात कर रहा हूँ। जमीन किसान की माँ हो। अरे लचारी में पता नहीं के करना पड़ जा, के बेचना पड़ जा, पर मैं अपना हिस्सा लेकर रहूंगा, चाहे कुछ हो जाओ। लगे आज तो खुद ही बना के खाता दिखे। बनान दे, तू चक्कर में मुन्ना पड़ी। अरे बोल क्यों नहीं रहे? तमें के सांप सा सूंगा, पैसे लूंगा और जमीन दूंगा। भाई सच्चे सिंह सुन, अगर हमने जमीन ले भी ली ना, तेरी भाभी उस खेत में से मन का दाना नहीं देवे। अरे यार यूं सही कह रहा है सच्चे सिंह। तेरी भाभी अपने खेत में किसी को घुसन भी न देवे, और उसे कौन न जानता पूरे गाँव में। अरे यार तुझे ना पता, इसकी भाभी ने ना इन दोनों का ना भुस्सा भर रखा थी। अरे मेरा क्यों भुस्सा भरती हुआ? वो तो शक्ति सिंह ने सिर पे चढ़ा रखी। मेरी बहू होती ना तो सुधार देता। भाई देख सुन, साफ कहना और सुखी रहना, हमारे बस की ना तेरी भाभी के साथ सिर मारना। भाई शक्ति सिंह, इनका भी तो हिस्सा है। प्रधान जी देखो, आप हो तो बड़े, पर कहने की बात तो कही जागी। जो घर की इज्जत उतार दे उसका घर में कैसा हिस्सा? हिस्सा तो मैं लेकर अम्मा, खेत में भी और घर में भी। तो तू भी कान खोल कर सुन ले, सुई की नोक बराबर भी ना दूं। फिर तुम भी सुन लो, फिर महाभारत होगा। ओ भैया, हमारे घर रामायण पढ़ने वालों का, हाँ, महाभारत का नहीं है। हिस्सा हिस्सा गा रहा है, पर तू करेगा क्या हिस्से का? मैं तो अपने को सटकूंगा, तो मैं क्या मतलब इस बात से? तू सटकेगा? सटकर ना दे, हलक में हाथ डाल के निकाल लेंगे। निकलवा के देखिए। तुमने सच्चे सिंह का सत्य देखा है लोग, कूटनीति ना देखी। देखो मैं आगे क्या करूंगा। और बता भाई छोटू। अरे ये कहाँ बता रही है? अरे इसे पता चल गया, दिखे हम इसकी जमीन खरीद रहे हैं। अरे हम कहाँ खरीदने की बात कर रहे हैं, वो तो सत्ते बेचने की कह रहा। अरे थारे में से कौन सा कह रहा था हमारी जमीन खरीदने को? कोई भी ना, वो तो तुम्हारा देवर सच्चा सिंह भी कह रहा है बेचने को। हमने तो मना कर दी। मना क्यों कर दी? जमीन कोई बुरी चीज हो गए? हम तो खरीद लेंगे जी, पर लेकिन तुम्हारी घर की फसल हमें समझ में ना आती। भैया हमारे घर में सब राजी हैं, तुम पैसे का इंतजाम करो, पर पैसा मेरे हाथ में आना चाहिए। ठीक है जी, इससे बढ़िया कोई बात भी ना। फिर ठीक है, करो इंतजाम। ठीक है, मजा आ गया भाई। हो गया बढ़िया काम।
पैसे कम है? मैं तो तहसील में गिने भी ना, ये तो आधे भी ना है, ये तो ज्यादा बैठ रहे थे हमारे पैसे। क्या बात है, धोखा हो गया दिख रहा है। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, जितने में सौदा तय हो गया था ना जमीन का, जितने पैसे बैठ रहे थे तो आधे भी नहीं है। और तेरे साइन भी हो गए रजिस्ट्री पर। हाँ, साइन तो हो ही गए। ये तो ज्यादा बड़ा धोखा लग रहा है मुझे। लो, भाभी मेरी थाली कहाँ? तू तो अब हवा खा। जमीन बेची है, जमीर भी बेच दिया। हवा था पेट भरता तो इंसान ये चूल्हे क्यों जलाता? तेरा चूल्हे से क्या मतलब? तू तो नोट चाब। तू एक काम कर, खाने की जगह मुंह में बैंक की पासबुक रख ले। भाभी ज्यादा दुखी ना करे, मैं पहले ही दुखी बते रहा हूँ। मेरे साथ तो इतना बड़ा धोखा हो रहा। तेरे जैसों की गैल ऐसे ही हुआ है। घना 30 मार का समझे था ना अपने आप को। तेरी जमीन भी गई और तुझे पैसे भी ना मिले। भाभी मुझे तो ऐसा लगे तन्ने कोई चाल चल दी। वो तो अपने अपने हुनर की बात है। भाभी ज्यादा हुनरबाज ना बना। अगर मैं अपने हुनर पा आ गया ना, तब मूड पकड़ कर होंगे। देख, मुझे मेरी माँ ने हुनर सिखाया, मैंने इस्तेमाल कर लिया। तुझे भी किसी ने कुछ सिखाया हो तो तू भी इस्तेमाल कर ले। अरब नोटों पे ही सो, नोटों को ही खा, नोटों से ही नहा। लेकिन इस घर में अब एक टुकड़े की भी उम्मीद मत कर ले। तेरा नाम यहाँ कुछ भी। बताऊंगा तुझे भी। और तू नाम का शक्ति, जरा सी शक्ति नहीं तेरे में। कायरों का सरदार, तेरे आगे तेरी लुगाई तेरे भाई की बेइज्जती करा लग रही है। तेरे पे जरा सी नहीं डटती जा रही है, जो इसे रोक दे तू। अरे नाम तो तेरा भी सच्चा सिंह है, पर रत्ती भर की सच्चाई है तेरे अंदर। तेरी साथ जो हुआ ठीक होया। मेरे साथ ठीक हो या गलत हो, जो हो गया। पर एक बात कान खोल कर सुन ले तू, इब थारे साथ आगे कभी ठीक नहीं होगा। रोटी और चाहिए तो और ले लियो, उधर ही है। रोटी कटोरदान में से नीचे से लेनी है ऊपर से? अब कहीं से भी ले लियो। अब ना खावे हम दोनों के सिवा कोई भी। मैं तेरे धरो रोटी बैठ कर खाता ही नहीं, मैं उसके साथ ही खाऊंगा। चलो भाई। तुमने भी नाक में दमी कर रखा, या अंदर पड़े रहो। तुम्हारे चक्कर में इंसान नहीं रहा, बिल्कुल कुत्ता बन गया। थारे पीछे घूमू जा। सारे रिश्ते थारी वजह से खत्म हो गए। पैसा ही पैसा रह गया, ना भाई भाई रहा, ना भाभी भाभी रही। इस पैसे के चक्कर में सब कुछ खत्म हो गया। कुछ नहीं भाई। यार मौसम खराब ही हो रहा आज तो। फिर कह रहा यार तू। ना मैं झूठ बोलता, ना मैं झूठ पसंद करता, पर तुमने बताओ जमीन के पूरे पैसे क्यों नहीं दिए तुमने? अबे सच्चे सिंह, सूखे नशे में आके तन्ने बिना पैसे लिए साइन कर दिए होंगे के? अरे साइन तो करे, पर मेरी गलती आ रही ना। मैंने वहां पैसे नहीं गिने, घर आके देखे आधे थे पैसे, आधे। अबे आधे पैसे तो तेरी भाभी ले गई। अरे भाभी का क्या मतलब? पैसे तो मेरे थे, जमीन मेरी बिकी, वह क्यों लेगी? भाई जमीन तो तन्ने ही बेची, लेकिन तेरी भाभी की बिना परमिशन के खेत में कोई घुस भी नहीं सकता, खेती भी नहीं कर सकता। मेरा इस बात तक कोई मतलब नहीं है। मैं पैसे पूरे लूंगा, तुम्हें देने पड़ेंगे। भाई इन बातों को कोई मतलब ना है। अब हमने पैसे पूरे दिए, खामू खाके बात तो करें मत ना। मैं केस करूंगा, कोर्ट में जाऊंगा। भाई सच्चे सिंह, सच्ची बात तो यह है, तन्ने रजिस्ट्री पे साइन करें। तू चाहे कोर्ट जा, चाहे पंचायत लगा, कुछ भी कर ले, कुछ नहीं होना। अरे यार सच्चे, यहाँ पे सिर पकड़ने की जरूरत नहीं है, जाके अपनी भाभी की गिरबान पकड़। सही कह रहा तू। हमसे पंगे ले रहा भला आदमी, अपने घर बार को देख जाकर खामू खा नाटक करे। खामों का आगे चलते हैं यहाँ पे हाँ? इनके ऊपर। कोई बात ना चाहिए थे यार। भाभी, भाभी हो गई। अरे भाभी कहाँ है? क्या है? क्यों घाट फाड़ रहा? क्या है बता रही? अनजान हो रही भी बताता हूँ तुझे। क्या हुई? बात क्या हो? अरे भी बताऊँ बात क्या हो? क्या हो गई? बात कुछ हुई हुई? अरे तुझे तो कुछ पता होता ही नहीं सर। आराम से बता क्या बात हुई? अरे बात बता दे, उस पर को चढ़ रहा है। ऐसे बता मेरे पैसे कहाँ हैं?
कौन से पैसे? ये कौन से बता रही, कौन से पैसे? मैंने ना देखे पैसे वैसे, झूठ बोल रहा है। मला लग रही है, बता पैसे कहाँ है? पैसे अब आराम से बता क्या बात हुई भैया। रत जब मैं कुछ नहीं बता रहा था, सब कुछ बताते हुए अनजान बना है तू। दूर हो जा, बता क्या बात हुई। एक एक रुपए का हिसाब लूंगा। सच्चा सिंह नाम है मेरा, सच्ची बता रहा हूँ। एक दिन मैं इतना बड़ा आदमी बनूंगा, तुम बोने दिखोगे। और लड़ते लड़ते मैं थक गया, भूख लग गई, रोटी हो तो रोटी दे दो। तेरी बहू ने बना के धर रखे होंगे गैस में, हैं? मेरे मारन ने चढ़ रहा, मेरे से रोटी मांग रहा, मैं खाऊंगी तुझे ठीक कर। चने पे नमक छिड़क रही, फिर बहू का जिक्र कर रही है। ठीक तो कह रही हो। अब तो तेरी एंटी में पैसे, अब तो तू 5 स्टार होटल में जाकर रोटी खा। भैया एक की तो जली भुनी रोटी बिना बचने के अब तेरे। सच्चा सिंह सच्चा कह रहा, याद रखियो आगे 5 स्टार में ही खाऊंगा। तन्ने तो सारा ईमान बेच दिया, जोरू का गुलाम। हाँ तो वो 5 स्टार होटल घर में ना है, बाहर होगा कहीं जेरे में, वहाँ मर जा जाके। घर में क्यों बड़े लग रहा तू? घर में पढ़ने तभी रोक देगी के? मैंने जमीन बेची, घर नहीं बेचा। ऐसा है, घर की माई को देख भी मत लिए, यो हमने अपने खून पसीने की कमाई से बनाया। हाँ तन्ने मेहनत की कमाई तो बनाया, और हम बेवकूफी है, हमने अपनी खेती में यहाँ सारी दही तोड़ ली। कहाँ से ले आई तू पैसा? वो जो मेरे बापू ने दहेज में दिया था, वो सारा पैसा यही ना खपा है? कैसा कह रहा कि मैं कहाँ से लाई हूँ पैसा? हाँ दहेज में बहुत पैसे ले आई थी तो। तेरे बापू ने 1 रुपए का रिश्ता करा था, इस सारे गांव को पता है। अब तू ध्यान से सुन ले, तुझे इस घर में एक टुकड़ा भी न मिले खाने को। हाँ तो मैं दोनों को देख लूंगा, इस जोड़ू के गुलाम को भी। घर तो घर ही हो गए, घर के खाने के आगे 5 स्टार का खाना भी बेकार है। पर इस दयावती भाभी ने मेरा घर बसन तो नहीं दिया। और जब आदमी के पेट में आग लगी रहे, वो खाना खाता नहीं, खाना ठुस्से है, ठुस्से। बाढ़ में जाओ दुनिया, अपना तो पेट भर गया। हाँ भाई, कैसा लगा खाना? खाना भाई खाने के ना पूछे, खाना इतना बढ़िया था कि जन्म जन्म की भूख मिट गई। तो लाओ तो पैसे दे दो। अरे पैसे? ऐसे पैसे कैसे मांग रहा भाई? अरे इतना बड़ा काम खोल रखा, दान पुण्य कर रहे हैं, फिर भी पैसे मांग रहे। भाई ये ढाबा है, कोई धर्मशाला नहीं। ये हमारा धंधा, कोई यहाँ भंडारा ना चल रहा। बहुत खूब भाई, तुमने खाने का भी धंधा बना रखा, तुम लोगों की भूख का फायदा उठा रहे। ये अच्छा काम हुआ भाई थारा। ला भाई पैसे दे। पैसे ले ले। बकवास मत करे, चुपचाप पैसे दे दे। ले ले पैसे। देख भाई, तू है हमारा ग्राहक, और ग्राहक को मानते हैं भगवान। तो इस मारे तुझसे कह रहे तू प्यार से पैसे दे दे। पैसे तो ना भाई, जो तेरे पे होता हो वो कर ले। रामू भैया जरा ये पैसे ना दे रहा। अरे भाई दूसरे को क्यों बुला रहा? ले ये पैसे ले भाई। हो गया, दे दिए पैसे, तेरी जरूरत ना। यो ठीक है। साला मैं तो सांप बन गया। सांप बन गया, कैसा तन गया। गांव वालों में पीता नहीं, मुझे पिलाई गई है। इसके ड्रामे भी ना। ओहो पराठे चल रहे। भाभी 1 कप चाय दे दे, 5-4 पराठे दे दे। क्या तेरी बहू ने 5 करना धर दिए पराठे जो लाके तुझे परोस दूं? हैं? पराठे भी वे खाया करे जिनकी आंखों में कोई शर्म हो। तने तो सारी बेच के खा ली, और भगवान भी उन्हें रोटी देवे जो काम के सच्चे हो। तेरी ढाल नाम के सच्चे ना, तुझे तो कोई भीख भी ना देवे।
यो फावड़ा ठा के कहाँ चल दिया तू? कहाँ जाता है? खेत पे। वो खेत अब तेरा ना है, अपने हिस्से का तो तू बेच के खा गया। अब अगर तूने खेत में पाँव धर दिया तो तेरी टांग झांक दूंगी। ले धरा तेरा फावड़ा। और जा रहा हूँ, ध्यान रखो इस बात का। हाँ हाँ जा, तेरे बिना ना जग सुनना हो रहा, निकम्मा कहीं का। सिंह हूँ, सच्चा सिंह। सिंह भूखा भी हो तो कभी घास नहीं खाता। वह दयावती भाभी निर्दयी कायर, क्या वह पराठे नहीं देगी? सच्चा सिंह भूखा मर जाएगा? हरगिज नहीं। सच्चा सिंह ना झूठ बोलता ना पसंद करता। सेम मानना नहीं, पेट में दाना नहीं, बस पेट में चूहे कलाबादी कर रहे, कूद फांद कर रहे। यह दुनिया बहुत बुरी। इतने बीघे का जमींदार सच्चा सिंह और भूखे पेट। सच्चा सिंह बिल्कुल हरगिज नहीं होने देगा इस काम को। भूखा नहीं रह सकता सच्चा सिंह। भाई देख, ना तो मैं झूठ बोलता ना मैं झूठ पसंद करता। मैं भी बहुत साधु संतों में बैठू हूँ, 10 तरह के दान बतावे, पर सबसे बढ़िया दान अन्नदान बताया। ये बतावे कि अन्नदान करना इतना बड़ा है जैसे अश्वमेध यज्ञ कर दिया हो। रोटी खावेगा के? रोटी खानी है तो सीधी दाल बोल, दिमाग तो खावे ना। चल भाई ले आ। भाई सुच्चे, बहु तो तुझे भी चाह। अरे चाह तो मुझे, पर मेरी भाभी आन तो नहीं दे रही। आज तुम्हारे भी आलू के परांठे देसी घी के बने। तो आलू के बने हो या काजू के बने हो, तेरे तो किसी काम के है ही ना। भाई आज तेना रोटी ना दी मुझे, सम्मान दिया और जीवन दान दिया। भाई अगली बार आवे तो भाषण मत दिए, भाषण से पेट ना भरता, डायरेक्ट रोटी मांग लिए। भाई मारे घर में मारी रसोई मत है। देसी घी की महक तो आवे, पर मेरी लिया रोटी बाहर तक नहीं आती। तेने तो आज मुझे रोटी खुआ के अश्वमेध यज्ञ सा कर दिया। भाई रोज तो हमार पे बिना खवाई जावे, पर जब भूख लगे जवा दीजिए। भाई देख, ना मैं झूठ बोलता ना मैं पसंद करता। तू इंसान ना देवता है। कभी तेरे पे बुरा टाइम आवे ना तो याद कर लिए सच्चे सिंह को। बुरा टाइम तो आया पड़ा, क्या हो गया भाई? कॉलेज की फीस भरनी। हाँ तो बता कितने चाहिए? 20,000। भाई दे तो दूंगा, पर ब्याज लगेगा। कितने का ब्याज? 3% का। ठीक है ले लियो। ठीक है भाई, मैं ला कर देता हूँ। ठीक। आदमी बुरा ना टाइम बुरा। पैसे धरे थे मेरे यहाँ। पैसे? कैसे पैसे? कहाँ धरे थे तेरे पैसे? कहाँ धरता? अलमारी में धरे थे और मिल रहे नहीं। भाई मुझे ना पता, और मैं जानती कहाँ धरे तेरे पैसे। और पैसे पैसे कर रहा, माने तो कंकड़ है, किसी की लाख माया धरी हो, मानने कोई मतलब ना। मैं कर रही हूँ और घर निकल गए से।
तू जा, मेरे से मत दाखा, मुझे सफाई कर लेने दे। सफाई कर लेने दे। सफाई तो मेरे पैसों की भी कर दी, कहाँ है वे पैसे? ओ झूठिस्तान, जबान संभाल के बात कर ले। तुझे पता ना है मैं कौन हूँ, ऊंचे खानदान की हूँ मैं, ऐसी वैसी ना हूँ किसी की लाख माया पड़ी हो। मैं तो नजर भर के देखूं भी ना। मेरे से बकवास कर रहा, पैसे पैसे पूछ रहा। ओ खानदान और खानदानी घर की देखा जैसा थारा खानदान है, मेरे पैसे दे दे, तेरे सिवा और किसने उठाए वे? सफाई कर रही है, सफाई। पैसे पैसे कर रहा, किसी की लाख माया धरी हो, मुझे ना कुछ भी मतलब। मैंने तो कंकड़ है, मुझे तो अपने काम से मतलब है। मेरे से कह रहा पैसे पैसे, पता ना कहाँ धरती है और मेरे पीछे बढ़ रहा बिना मतलब। हमें झूठा बता रही, खुद झूठी। पैसे दे दे, नहीं तो तुझे मैं भी सुधार दूंगा। क्या मारेगा मुझे? अरे सुनियो, ये देखो मारने लग रहा हूँ मुझे। देखियो मेरे पे हाथ डाल हो रहा। ओए, तेरी हिम्मत क्या तो इसमें हाथ खाने की? और कीड़े शक्ति सिंह, कायर के कायर, तेरे पे चुड़ैल का तो कुछ हो नहीं रहा, छोटे भाई पर शक्ति दिखा रहा। मतलब तू इस पर हाथ छोड़ देगा, मैं खड़ा खड़ा देखता रहूंगा, एक चपत में दीवार में लग जाएगा जाकर। अरे हमारे पैसे खा जाएगी। कौन से पैसे तेरे? हमने नहीं देखे तेरे कोई पैसे ऐसे। आज देखे नहीं, तू भी इसके साथ ही मिल लिया। अलमारी में पहले थे, कहाँ गए? कल निकल गया। अरे तो तेरे पैसे जहाँ धरे थे वहां से खा ले, पर आज के बाद इस घर में पैर मंडा रख दिए, निकल बैठ। अरे खा तो जब लू जो धरे हो वहाँ, जब वहाँ कुछ धरा ही नहीं और निकल ही लिया हम तो कहाँ रह गए हम इस घर में ही। अजी ऐसे ही चला जान दूंगी इसे मैं। अभी तो इसे मैं जेल की चक्की भिजवाऊंगी, इसकी अकल ठिकाने लगाऊंगी, इसे मुझे जान से मारने की कोशिश करे। बकवास कर रही, पैसे दे नहीं रही और ऊपर तक ड्रामा कर रही है। ओए निकल इधर से, चल लंबा पट। भाई तू मुझे काट, हम दोनों सगी माँ के भाई हैं। अरे एक माँ देख के जाए, एक माँ के जाए, मेरा बोल भी नहीं निकल रहा है ये बात सुन के। अरे यो मेरी बदकिस्मती है जो एक माँ की कोख से हम दोनों ने जन्म लिया, लेकिन जो तेरे चिलत्तर है ना, इस हिसाब से हम इस घर में नहीं रह सकते दोनों एक साथ। चल लंबा पड़ जाए। अरे मेरे चिलत्तर नहीं है, इसके चिलत्तर है, तो इसे समझ नहीं रहा भाई, पछतावेगा। देख सकते सिंह जोड़, सच्चा सिंह ना झूठ बोलता ना पसंद करता, यूं घर मेरा भी है। तेरे हिस्से का किस्सा ही खत्म। हाँ ये तेरा किस्सा सही है, इसे सारी दुनिया जानेगी। एक सगे भाई ने और भाभी ने ठग कर और एक भाई को घर तक काट दिया, उसका सारा माल ले लिया। किस्सा बता रहे, किस्सा थारा है, किस्सा ज्यादा बढ़िया, दोनों ड्रामेबाज। हाँ तेरे तो बड़े हमने किले ले लिए, बकवास कर रहा। जो भी था किले हो या ना किले, मेरा दादो था, वो भी तन्ने ठग लिया। अरे मैं तुझे समझा रहा, मान जा, फालतू की बकवास ना करे करते। अरे भाई बकवास बता रहा, तुम तो बकवास बताओगे, तुम दोनों मेरा ब्याह करवा देते ना, तो आज मैं यहाँ रह जाता और यह दयावती नाम की भाभी थोड़ी सी दया मेरे पे कर देती ना, मेरा ब्याह हो जाता और मैं भी तारे बराबर का हो जाता, मैं इस घर में रह लेता। तुमने आज ऐसा काम कर दिया मेरा, और ड्रामे और कर रही है, इल्जाम लगाने को हो रही। मतलब इसकी दया मेरे पर तो आज लो हो ही नहीं, और तेरे पर दया हो जाएगी इसकी है। अरे मैं तुझे समझा रहा, फालतू की बात ना करे करते। तब ठीक है रहा भाई, निकट जाऊंगा। तुम दोनों भाई भाभी सुखता रही हो, मैं तुम्हें अपनी शकल नहीं दिखाऊं। अरे खुशी से रह मैं या दुखी रह मैं, पर तू निकल ऐसा चल। अब क्या बनाया? आलू की सब्जी। हाँ तो आलू ही बनेंगे, जब पूरे दिन लड़ेगी तो पकवान तो सब बनने के नहीं। नुई ना मानियो। दयावती हूँ, दयावती।